तो चारू प्रज्ञा, पहली शुरुआत में आपसे कर रही हूं, पहला सवाल आपसे ही, क्या वाकई इसीलिए जल्दबाजी में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है कि सरकार को कोई अड़चन महसूस हो रही है, उसे वाकई लग रहा है कि आगे आने वाला चुनाव बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है? क्या इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ऐलान कर दिया जाता है, जल्दबाजी में कमेटी बना दी जाती है? चारू जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी, माफी चाहती हूँ। नमस्ते पूजा जी, और बाकी सभी को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्ते। देखिए, जल्दबाजी तो तब होती अगर ये बात इस समय पहली बार हमारे सुनने में आती। मोदी जी काफी समय से 2016 से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते आ रहे हैं। केवल मोदी जी नहीं, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हो, जिन्होंने पार्लियामेंट के अपने पहले जॉइंट सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है। केवल यही नहीं, अभी एक पत्रकार ये भी कह रहे थे कि कंसल्टेशन के प्रोसेस में बाकी पार्टियों को नहीं लिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी होती है, उसमें सारे पक्षों के सांसद होते हैं। उस जॉइंट कमेटी ने 2 बार पॉजिटिव रिपोर्ट दी है वन नेशन वन इलेक्शन की, एक बार 2015 में, एक बार 2018 में। और अभी तो बातचीत शुरू हुई है और आप देखिए विपक्ष को इतनी आपत्ति कैसे होगी। यार, आप तो बात करने को तैयार नहीं है। अगर कोई चीज देश के हित में है तो आइए बात तो करिए, देखे तो ये आगे कैसे चल सकता है। अच्छा, एक बात और कही गई कि अधीर रंजन जी एक लौते इंसान थे। भाई देखिए, संसद में अभी आपके वो एक लौते इंसान थे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी पर बैठे थे सबकी तरफ से। तो अगर वो संसद में बैठने के लिए अच्छे हैं, क्यों आपको लगता है कि वो कमेटी में आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताती हूँ क्या है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कही और बिल्कुल ठीक है, पैसे का खर्चा रोका जा सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जिस तरीके से सरकार की प्रक्रिया रुक जाती है, हम उसको सुधार सकते हैं। बार बार साल में 2-2 बार भी चुनाव होते हैं, उस प्रक्रिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस का यहाँ से वहां का जो ट्रांसफर होता है, जो बाकी चीजें रुक जाती हैं, हम उसको कम कर सकते हैं। हमारा वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा अधिक बढ़ सकता है अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी तो बातचीत शुरू हुई है। बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के भी अभी कुछ ही महीने के अंदर 12 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव, तो ये भी तो बहुत सारे चुनाव होते हैं। अच्छा, एक बात और है, 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ 3 राज्य थे जहां पर उनके स्टेट इलेक्शंस हुए थे। एक उड़ीसा, एक आंध्र प्रदेश और एक अरुणाचल प्रदेश। आप देखिए, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी भाजपा की सरकार नहीं है, अरुणाचल में जरूर है। तो 2 में से 3 राज्यों में आप देखिए, जनता को इतनी समझदारी थी कि उन्हें पता है उन्हें पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए किसके लिए वोट करना है, स्टेट इलेक्शंस में किसके लिए वोट करना है। वो बहुत ही आराम से, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप इतने डिबेट्स करते हैं पूजा जी, आपको याद है ऐसा कोई डिबेट करना कि उड़ीसा की बात आ रही है और लोग बोल रहे हैं या कर्मचारी बोल रहे हैं या न्यूज में डिस्कस हो रहा है कि बड़ी बड़ी परेशानी हुई हमें एक साथ वोट करने में? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 2014 में भी कुछ चुनाव हुए थे सिक्किम में, उड़ीसा में, जो पार्लियामेंट्री चुनाव के साथ हुए थे। देखिए, मेरा मानना यह है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस की अभी शुरुआत हुई है। सरकार भी जानती है कि इसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन बाधाओं को दूर करने का तरीका तो यही है ना, हम बात करना शुरू करें, हम प्लान करना शुरू करें और किसी निर्णय से वही तो बात करना चाह रहा है ना विपक्ष, कह रहे हैं आप सभी दलों से आप बात तो कीजिए। तो अभी तो मैं वही तो आपको कहना चाह रही हूँ, क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? क्या इस समय पार्लियामेंट का ऑर्डर ऑफ बिजनेस आ चुका है इनके पास कि इस तरीके से डिस्कस करें? देखिए, मोदी जी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। मोदी जी की जो पॉलिसीज होती हैं वो वेल थॉट आउट और फ्यूचरिस्टिक होती है।